जिस तरह से अजीज़ा मस्जिद को जलाया गया, क्योंकि लंबे समय से निशाने पर थी वो। तो ये जो वहाँ हुआ है ये इसलिए हुआ क्योंकि ये करवाने वाले लोग थे। तो 60,000 लोगों की भीड़ आ रही है, मतलब भीड़ आने के बाद भी आप जागृत नहीं हुए। ये सारे संकेत ये बहुत परेशान करने वाले संकेत हैं। फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट्स और फैक्ट फाइंडिंग की जो पूरी प्रक्रिया है, आजकल जिस तरह से जो मीडिया है, जिस तरह से खबरें आती हैं और जो फेक खबर है वही खबर बनके सब दुनिया जहान में चल जाती है, तो उसमें एक डॉक्यूमेंट का ये होना ताकि सनद रहे। ये ऐसा नहीं है कि पहला है और आखिरी है, ये रिपोर्ट में भी दर्ज है। तो 3 चीज़ें मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूँगी, जो बात कही उसको दोहराए बिना। मुझे जो सबसे ज़्यादा परेशान किया इस रिपोर्ट में उसका जिक्र है, थोड़ा मुलायमत के साथ जिक्र है, लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हुई ये पूरा रिपोर्ट देखना, वहाँ जो हुआ, जिस तरह से अजीज़ा मस्जिद को जलाया गया, क्योंकि लंबे समय से निशाने पर थी वो। तो मुझे इसे कहने में कोई शक नहीं है कि ये एक प्लान्ड वे में पूरी तरह से, जैसे अभी हमने अतीक जी की हत्या देखी, उनके बेटे की हत्या देखी, हम सब जानते हैं कि वो मिनट टू मिनट वाला हिसाब था। सब कुछ, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अब तकरीबन सामने आ रही हैं कि कैसे था, क्या था। तो ये जो वहाँ हुआ है ये इसलिए हुआ क्योंकि ये करवाने वाले लोग थे, और उन करवाने वाले लोगों में से किसी के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई ना होना, किसी का भी हेड रोल ना होना। जो अभी प्रशांत जी कह रहे हैं, हम सब ज़मीन पे जाके देखते रहे हैं, खबर करते रहे हैं। जिस तरह से जो प्रशासन और प्रशासन के जो मुखिया हैं, नीतीश की जो चुप्पी है इस मसले पर, अभी तक नहीं गए, मजाक बात नहीं, उनका वहीं से चुनकर आते हैं। तो ये बहुत गंभीर मामला है कि नीतीश बाबू जो हर चीज़ पर बहुत सक्रिय रहते हैं, उनका गृह जहाँ से वो चुनकर आए, जहाँ से सारी चीज़ें हैं, वो जाते नहीं। और तेजस्वी, जिनके पिता ने एक ऐसी नज़ीर भारतीय इतिहास में, राजनीति में दी, रथ रोक दिया, सरकार गिर गई, जिसके लिए बिहार सदियों तक याद किया जाएगा। जो हैवानियत उस समय चल रही थी उसको उसकी लगाम रुकी। तेजस्वी भी नहीं जाते, कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर हैं, वो सरकार में शामिल हैं। तो ये जो दोनों लोगों का ना जाना वहां पर, और किसी का भी हेड रोल नहीं होना, मतलब किसी को कोई गुनाहगार नहीं, खाली आपने बहुत बहादुरी से बाद में बताया कि एक व्हाट्सएप ग्रुप था जिसमें 465 लोग थे और वो तैयारी कर रहे थे, वो ये जला रहे थे, वो ये कर रहे थे। सवाल है कि अगर डीएम साहब को नहीं पता चला, नीतीश जी को नहीं पता चला, उन तक इंटेलिजेंस नहीं पहुंचा कि 60,000 लोग, मतलब मजाक बात है, दिल्ली में कुछ हज़ार मजदूर आते हैं, कोहराम मच जाता है, लाइन लग जाती है, सब कुछ हो जाता है। तो 60,000 लोगों की भीड़ आ रही है, मतलब भीड़ आने के बाद भी आप जागृत नहीं हुए। आप देखिए ना कि उसमें जो जवाब है बहुत अच्छे ढंग से है उसमें, कि भाई आप इतने लोग आ गए, तब तो आपको हाई अलर्ट पे डाल देना चाहिए था, आपको एसओएस भेज। 60,000 तो अचानक नहीं आएंगे। मैं तो गई हुई हूँ वहाँ पर, इसलिए मुझे पता है कि उसकी क्या कैपेसिटी है, कितने लोग कैसे आएंगे, कहाँ एडजस्ट होंगे, कहाँ रुकेंगे, कैसे बसें आएंगी, कैसे ट्रक आएंगे, क्या होगा। तो सवाल है कि जब लोग आ गए, कितना दूर है पटना से, इसमें थोड़ा सा मैप भी जरूर डाल दीजिएगा ताकि वो भी पता होना चाहिए कि कितना दूर था पटना से। ये कौन सा जमाना है जब 60,000 लोग पहुंचे, नीतीश बाबू के पास खबर नहीं पहुंची कि 60,000 लोग यहां पहुंच गए हैं। तलवारें क्या अचानक ही अचानक आ गई?
तो ये जो सारी कॉन्स्पिरेसी है, ये जो सारी की सारी चीज़ें, जिस तरह की तैयारी उधर की है, और अगर आप इतने मासूम हैं कि आपको नहीं पता चला तो आपको माफ़ी मांगनी चाहिए थी, आपको जाना चाहिए था, शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए थी, कुछ तो करना चाहिए था, कोई तो अकाउंटेबिलिटी होनी ना। आपके राज्य में हो रहा है, यहाँ भाजपा का शासन नहीं है, यहाँ आपका शासन है, तो दिखाई देना ना कि आपके शासन में अगर इतने बड़े पैमाने पर हिंसा हो रही है। और ये बिल्कुल सही बात है कि वो यही करना चाहते थे, वो जो करना चाहते थे वो करके गए। निशाने पे जो जो चीजें थी, जहां जहां भीड़ को मुड़ना था, जहां से, क्योंकि ये भी इत्तेफाक नहीं है ना कि वही सीसीटीवी कैमरा गायब है, वो काम नहीं कर रहा है, यानी तैयारी बहुत समय से चल रही थी इसकी। तो मुझे एक जो बहुत चिंता है, और ये चिंता सिर्फ इसी वाक़ये से नहीं, इससे पहले जो तमिलनाडु और बिहार और झारखंड के बीच का जो पूरा तनाव की प्रक्रिया थी, उसमें भी जिस तरह से कोताही बरती गई थी और जिस तरह से बहुत देर से बिहार जागा था फेक न्यूज़ और उसके आदमी की गिरफ्तारी को, तो ये सारे संकेत ये बहुत परेशान करने वाले संकेत हैं। और दूसरी तरफ मुझे एक चीज़ और लगती है, जैसे विभूति नारायण राय ने अपनी किताब में भी लिखा, हर जगह कोट भी होता है कि भाई प्रशासन चाहे तो इतने घंटे ही इस तरह का तनाव, इस तरह का सांप्रदायिक दंगा चल सकता है। ये तो दंगा है नहीं, दिल्ली भी दंगा तो नहीं था, दंगे तो अब होना बंद हो गए, अब एक तरफ से ही मामला चल रहा है, वायलेंस चल रही है। तो मुझे लगता है कि हिंदी में भी हमें और तमाम और भाषाओं में भी हमें रिपोर्टिंग के समय भी सावधान होना चाहिए कि हम सांप्रदायिक हिंसा लिखें, दंगा लिखते हैं हम। दंगा मतलब क्लैश बिटवीन टू कम्युनिटीज़ है, ये क्लैश नहीं है। तो सवाल है कि अगर विभूति ने उस समय लिखा था तो आज की तारीख में तो ये चीज़ और साबित होती है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहे, क्योंकि ये तुरंत रुका भी नहीं, आप देखिए दोनों ही जगह रुका नहीं, और जिस तरह से रिपोर्टिंग को रोका गया, जिस तरह से खबरें नहीं आई, डिजिटल मीडियम है ये, 2-3 वीडियोस हैं सासाराम से, बस छोटे छोटे से वीडियोस हैं जिसमें जो मजदूर है वो बहुत दुख में रो रहा है, एक महिला है और एक पेट्रोल पंप का, 3 वीडियोस हैं आपके पास। तो आपके पास एविडेंस भी नहीं, वो भी तब जब आजकल मोबाइल में हर एक व्यक्ति हर समय शूट करता है, दिखाता है। तो ये भी एक बड़ा खतरनाक संकेत है, क्योंकि मुझे लगता है कि एक दूसरे तरफ गुस्से को ले जाने की कोशिश हो रही है इस तरफ। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि इस रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र होना चाहिए था, जो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने वहाँ कहा, वो छोटी मोटी बात नहीं थी, जिस पर नीतीश का कोई काउंटर नहीं आया बतौर मुख्यमंत्री कि हम उल्टा लटका देंगे। मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि और हम जब आएंगे सरकार में 24 और 25 की भी बात कर रहे हैं, वो सब चीज़ें कह रहे हैं, तो देश के गृह मंत्री बिहार की धरती में जाकर किस तरह से उसको जलाया गया, जब ये सामने आ गया है उसके बाद ये सारे बयान आ रहे हैं कि हम उल्टा लटका देंगे। तो ये भी दिखा रहा है कि ये जो सारी तैयारी है वो तैयारी किस तरह की है। और एक आखिरी चीज़ मैं कहूँगी कि इसमें 2 चीज़ बहुत डरावनी है। एक तो डरावनी ये है कि चाहे मामला इसमें जो लोग पकड़े गए उनका प्रोफाइल उठा के देखिए, अभी जो भारतीय इतिहास में ऑन कैमरा लाइव हत्या हुई उस हत्या करने वालों का आप बैकग्राउंड उठा के देख लीजिए। और ये तमाम जो मारने वाले, मारकाट करने वाले लोग हैं, हथियार जिनके पास पहुंच रहे हैं, ये दरअसल वो लोग हैं जिनके पास देश का भविष्य जा रहा है, जिसके बारे में अपूर्वा जी कह रहे हैं कि ये दरअसल हिंदू यूथ को किस तरह से एक क्रिमिनल यूथ में जो गरीब है, और गरीब में वो पिछड़ा समाज से आते हैं, कई और समाज से आते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे जो गरीब है, पिछड़े समाज से आते हुए लोग हैं, उन तमाम लोगों को एक अलग ढंग की मिलिशिया में तब्दील करने की जो साजिश है, वो ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। ये अबव द लॉ है, ये कभी कावड़ के रूप में सामने आएंगे जो सड़क पर रहते हैं,
ये कभी नफरत के जो डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, और ये जब हम काउंट करते हैं बेरोजगारी, ये सब लोग बेरोजगार हैं, लेकिन इनका ये नया रोजगार है जिसके बारे में चर्चा बहुत कम है। दिल्ली में हमने देखा, इसी देश की राजधानी दिल्ली में हमने देखा है, जितने लोग यहाँ पर इस तरफ हैं तकरीबन सब लोग उसके गवाह रहे हैं कि कौन लोग थे, किस उम्र के लोग थे। कई ऐसे बच्चों के इंटरव्यूज में जिन्होंने कहा कि हाँ, हमारे फादर को पता है कि हमारे पास ये हथियार है। तो ये जो एक नई ब्रीड तैयार हो रही है, ये जो नया एम्प्लॉयमेंट है, जो पूरी की पूरी कौम को अपराधी कौम में तब्दील करने, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। अगर आज की तारीख में जब हम बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है इस दिशा में लगातार बात करना बहुत ज़रूरी है। और मैं एक चीज़ और कह के अपनी बात ख़त्म करूँगी कि जब भी हमले हैं, जितने भी हमले हैं, जिस तरह से जो इसके पीछे का जो मैकेनिज़्म है, एक इंसिडेंट तो है जो इंसिडेंट हमने दर्ज कर लिया, लेकिन इसके पीछे का जो मैकेनिज्म काम कर रहा है वो हमसे आगे चलता है, वो आगे की तैयारी करता है। एक की हत्या होती है, दूसरे की हत्या कैसे होगी ये टीवी पे टेलीकास्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक उसी तरह से मुझे लगता है कि जो रामनवमी है, जो होली है, तमाम त्योहार, हनुमान जयंती पर भी ऐसा ही है। तो ये जो एक पूरी की पूरी कोशिश है, और उसमें दुख इस बात का है कि जो विपक्ष के दल हैं उनके लिए अगर ये संकट हो जाए कि जब माइनॉरिटी पर हमला है तो चुप रहना है, मुझे लगता है इससे बड़ी शर्मनाक स्थिति और नहीं होगी। और इसमें निश्चित तौर पर नीतीश और तेजस्वी दोनों से उनकी जवाबदेही पूछी जानी चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं पूछेंगे तो आगे वाली जो इस तरह की घटनाएं हैं उनको रोकने, उनको थामने की बात नहीं हो पाएगी।